हम महाराज रघु के बाण से श्री राम ने रावण का वध कैसे किया। श्री राम के पूर्वज महाराज रघु, जिनके नाम से रघुकुल प्रसिद्ध हुआ, वे महाराज दिलीप के पुत्र थे, जिनका जन्म कामधेनु गाय के प्रसन्न होने व कामधेनु गाय के श्राप से महाराज दिलीप के मुक्त होने पर हुआ था। महाराज रघु बड़े ही पराक्रमी, दानवीर और धर्मात्मा थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। उनका पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उन्हीं महाराज रघु के बाण से श्री राम ने रावण का वध कैसे किया, यह कथा सुनाते हैं, जो एक दक्षिण की रामायण में वर्णित है। यह उस समय की बात है जब रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया था। मनुष्य तो क्या, देवता भी रावण के आगे हार चुके थे। इस कारण रावण को अभिमान हो गया कि मैं विश्व विजेता बन गया हूँ। एक बार रावण अपनी सभा में बैठा कह रहा था, मैं विश्व विजेता, रावण किसी को भी जीत सकता हूँ। उस समय अवध में महाराज रघु राज्य करते थे। तभी रावण की सभा में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रावण से कहा, महाराज, आप अपने आप को त्रिलोक विजेता कहते हैं, मैं फिर भी आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने त्रिलोक को जीत लिया है, मगर आप फिर भी अवध की तरफ मत जाना। वहाँ पर महाराज रघु राज्य करते हैं। उनका पराक्रम इतना है कि वे अवध नरेश रघु आपको राज्य सहित अवध में रहकर ही नष्ट कर सकते हैं। जब रावण ने अपनी सभा में बुजुर्ग व्यक्ति से इतना सुना तो रावण महाराज रघु से युद्ध करने का मन बनाने लगा। तब रावण की सभा में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने रावण को समझाकर कहा, महाराज रघु के शिष्य के रूप में रावण, तुम अवध नगरी जाना। जब रावण अवध पहुंचा तब महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे। महाराज रघु ने संध्या वंदन करते समय देखा कि दक्षिण में एक गौशाला में शेर आ गया है। निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी गाय की रक्षा के लिए पुकार कर रहे हैं, परंतु वहां शेर से गाय की रक्षा करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। तभी महाराज रघु ने शेर का ध्यान करके अपने हाथ में जल लेकर फेंका, जिससे किसी के मरने की आवाज आई। रावण उस समय वहीं था। यह सब देखकर रावण को बड़ी हैरानी हुई। रावण ने महाराज रघु के पैर पकड़ लिए और पूछने लगा कि महाराज, आपने जो जल हाथ में लेकर फेंका, उससे ऐसा लगा जैसे किसी का वध हुआ है। तब महाराज रघु ने शेर से गाय की रक्षा की सारी कथा बताई। तब रावण ने अपनी सभा में बताई गई बुजुर्ग की बात पर विश्वास हो गया। अब तो रावण महाराज रघु का शिष्य बनकर अवध में रहने लगा। एक दिन रावण महाराज रघु से लंका चलने के लिए कहने लगा। तब महाराज रघु ने एक तिनका लिया और सरयू के किनारे लंका का चित्र बनाने लगे और रावण से कहा, हे रावण, ये तुम्हारी लंका नगरी है। यह लंका का द्वार है। इस द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा देती है। ये तुम्हारा और महारानी मंदोदरी का कक्ष है। यहाँ मेघनाथ रहता है। यह तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का कक्ष है। यह कुंभकर्ण का महल है और इस स्थान पर भक्त विभीषण रहते हैं और यह तुम्हारी अशोक वाटिका है। जब इस प्रकार रावण ने महाराज रघु के मुख से लंका का वर्णन सुना तो रावण महाराज रघु के चरणों में नतमस्तक हो गया। इसी बीच महाराज रघु का हाथ लंका के चित्र के एक कोने पर पड़ गया। तभी अचानक महाराज रघु कहने लगे, हे प्रभु, यह क्या हो गया। उसी समय रावण आश्चर्य से महाराज रघु से पूछने लगा, क्या हुआ महाराज, आप प्रभु को याद करके ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब रघु महाराज बोले, मेरा हाथ तुम्हारी लंका के एक कोने पर लग गया। अब तुम्हारी इतनी लंका समुद्र में डूब जाएगी। रावण उसी समय लंका गया तो देखा कि जहाँ महाराज रघु का हाथ लगा उतनी रावण की लंका समुद्र में डूब रही थी। अब रावण को महाराज रघु के पराक्रम का पता चल चुका था। जब रावण को चिंता हुई तब रावण ने पूछा, महाराज रघु के बल का कारण एक संत से पूछा। तब उस संत ने रावण को बताया कि महाराज रघु स्वयं तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं ही, साथ ही उनकी पत्नी साधु संतों की सेवा करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। महाराज रघु के बल के साथ उन्हें अपनी पत्नी का भी बल मिला हुआ है, इसलिए महाराज रघु इतने शक्तिशाली हैं। यदि महाराज रघु की पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो महाराज रघु इतने बलशाली नहीं रहेंगे। रावण ने सोचा कि महाराज रघु की पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करना मेरे लिए बहुत आसान है। यही सोचकर रावण अवध गया। उस समय महाराज किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तब रावण रघु का रूप धारण करके महल में महाराज के कमरे में प्रवेश किया। रावण की चाल ढाल बोलने के ढंग से रघु महाराज की पत्नी को संदेह हो गया। रघु महाराज की पत्नी ने सैनिकों को रावण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तब रावण ने कहा, मैं महाराज रघु हूँ। तब महाराज रघु की पत्नी बोली, महाराज रघु, जब भी
कक्ष में आते हैं तब उनके मस्तक पर अवध की माटी का तिलक होता है। तभी महाराज रघु आ जाते हैं। तब महाराज रघु की पत्नी रावण की करतूत बताती है। यह सुनकर महाराज रघु को क्रोध आ जाता है और वे रावण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। वे महाराज रघु से कहते हैं, अभी रावण के पापों का घड़ा नहीं भरा, फिर भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हैं। जब वे आपके कुल में जन्म लेंगे तब वे स्वयं रावण का वध करेंगे। तब तक आप अपने बाण को मुझे सौंप दें। श्री हरि राम रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे, तब इस बाण को वे रावण का वध करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए। तब रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान स्वरूप वह बाण मांग लिया। यह कथा विभीषण ने रावण के वध के समय श्री राम को बताई और कहा, अब वह बाण रावण ने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता। तब श्री राम जी हनुमान जी से कहा कि बाण खोज कर पता लगाओ। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर मंदोदरी के पास जाते हैं और बाण का पता लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु मंदोदरी ब्राह्मण रूप हनुमान को कुछ नहीं बताती। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके मंदोदरी पर नजर रखते हैं। तब हनुमान जी ने देखा कि मंदोदरी अपने कक्ष में खड़े खंबे के पास खड़ी कह रही थी कि जब इस खंबे में बाण सुरक्षित रहेगा तब तक मेरे पति के प्राण सुरक्षित हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट होकर खंबे पर प्रहार करते हैं और बाण लेकर श्री राम को दे देते हैं। इस प्रकार उस बाण महाराज रघु के बाण से श्री राम ने रावण का वध किया। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। महाराज रघु के जन्म की कथा हम आपको अगले किसी वीडियो में सुनाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।